बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमारे तमाम देखने और चाहने वाले खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को खुश रखिए, आबाद रहें, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो कल 14 अगस्त था। काफी बहन भाइयों ने मेरी वीडियो का इंतजार किया मेरे यूट्यूब चैनल आरजे महविश पर। जब रात काफी लेट मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई तो काफी बहन भाइयों ने सुबह कमेंटों की लाइन लगा दी कि बाजी खैरियत तो थी, कल खुशी का दिन था। काफी यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई, हम आपके चैनल पर इंतजार करते रहे, क्या वजह बनी कि आपने 14 अगस्त की वीडियो नहीं बनाई, अपलोड नहीं की। तो प्यारे बहन भाइयों, आज भी मेरा कोई इरादा नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन आप तमाम बहन भाइयों की मोहब्बतों को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं तफसील के साथ बता दूं कि कल क्या मसला बना जिसकी वजह से मैंने 14 अगस्त की वीडियो अपलोड नहीं की। तो प्यारी यूट्यूब फैमिली, हर यूट्यूबर की तरह मैं भी खुश थी। 14 अगस्त वाले दिन मैंने भी सोचा था कि मैं खुशी खुशी अपने पूरे घर को सजाऊंगी, अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर जाऊंगी, खूबसूरत सा कोई व्लॉग बनाऊंगी, 14 अगस्त का सारी खुशियां आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन मेरी तमाम खुशियों पर पानी फिर गया और कल मैं सारा दिन रोती रही और इतना शदीद रोई कि मेरी हालत सेकंड टाइम इतनी खराब होगी, मेरा बीपी लो हो गया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा दवाई लेने। तो जब रात लेट ईशा के टाइम आई तो मेरी तबीयत बिल्कुल अपसेट थी। फिर मैं इतनी उदास थी कि मैंने टिकटॉक पर लाइव लगाई, थोड़ी देर टाइम पास वहां किया, तभी जाकर मैं लेट रात को सोई। तो वजह क्या बनी? वजह ये बनी प्यारे बहन भाइयों कि कल सुबह 14 अगस्त वाले दिन मैंने जीशान को उठाया, मैंने कहा कि मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, जाओ झंडियां ले आओ, झंडा ले आओ, हम अपने घर को भी सजाती हैं, साथ के साथ हम अपने यूट्यूब चैनल आरजे महविश और जीशान के चैनल के लिए व्लॉग भी बनाती हैं। तो जैसे ही प्यारे बहन भाइयों मैं घर के काम काज करवाने लगी अपनी हेल्पर के साथ, तो जीशान उठा, जीशान ने कपड़े वगैरह प्रेस किए, नहाया, तो चेंज करके ये बाइक लेकर निकल गया। प्यारी यूट्यूब फैमिली, मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने जीशान को कॉल की तो जीशान कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था, ये घूमने कहीं निकल गया। तो जिसके बाद मैं तकरीबन 11 बजे के करीब घर के काम से फ्री हुई। तो आपको पता है मेरा आउट एरिया में घर है, कोई साथ साथ घर भी नहीं है या कोई सवारी भी यहाँ से नहीं मिलती। तो मुझे इतना दुख हुआ कि देखें, मैंने जीशान को कहा भी था कि साथ इकट्ठे व्लॉग बनाएंगे, अपने घर को सजाएंगे, वीडियोस स्टार्ट करेंगे, फिर कहीं बाहर कार पर चलेंगे सारी फैमिली घूमने, चाहे हम फोर्ट मंडरू जाएं, चाहे मतलब यहाँ पर जो भी मशहूर जगहें हैं वहां पर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, शहर जाएंगे, डिजी खान सिटी, तो अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे। लेकिन जीशान ने अकेले ही घूमना था, सो अकेले ही निकल गया। तो मैं काफी देर जीशान को कॉल करती रही। जब ये जीशान ने 12-1 बजे के करीब मेरी कॉल रिसीव की तो मैंने जीशान को डांटा, मैंने कहा तुम्हें पता भी था हमने अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो भी बनानी थी और सारे बच्चे भी तुम्हारे इंतजार में थे, तुम मोहम्मद आजान को लेकर सुबह ही सुबह निकल गए। तो जीशान ने आगे से यही मुझे जवाब दिया कि अम्मी मैं आप लोगों के साथ घूमने नहीं जाना चाहता था, मैं अकेले ही अपनी चैनल की वीडियो भी बना रहा हूँ और साथ में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहता था, लिहाजा मुझे आपके साथ नहीं जाना था। मैंने कहा कम से कम नहीं जाना था तो तुम मुझे बता देते। मुझे कितना दुख हुआ है कि 1 का 2 का टाइम हो गया, पीछे फैजान और मायरा भी घर अकेले रो रहे हैं कि अम्मी हमें भी कहीं घूमने जाना है। तो इस तरह से जब जीशान ने इस तरह से दिल तोड़ने वाली बात की, जिस माँ ने बाप बनकर अपने बच्चों पर साया किया, दुनिया बुरी बातें सुनकर अपने बच्चों को पाला, आज वही बच्चे अपनी माँ के साथ सहारा बनकर चलने में दिक्कत महसूस करती हैं, उसे अपने दोस्तों के साथ घूमना था। तो यही बात जब मैंने दिल पे ली तो मैं बेइंतहा रोई 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 रोई, यकीन करें 2-3 बजे तक मैं रोती रही। उसके बाद मैंने अपने शौहर को कॉल की तो उसने मुझे यही कहा कि मैं गाड़ी भेजता हूँ, आप लोग कहीं घूमने निकल जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम गाड़ी भेजो। मैंने बच्चों की तैयारी करवानी शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद जब मेरे शौहर की कॉल आई तो उसने मुझे मजीद रोने पर मजबूर कर दिया। प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरे शौहर ने कॉल करके बताया मुझे क्या कहा, कहने लगा कार तो मैं भिजवा रहा हूँ क्योंकि इसके माँ बाप के घर इसकी कार खड़ी है। कहने लगा मेरा मामू आ रहा है गाड़ी लेकर, लेकिन पेट्रोल जो है गाड़ी में डलवाना होना वो तुम अपना 5 से 7 हजार का डलवा लेना क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। जब उसने ये बात की तो मुझे इतना दुख हुआ कि मैं पहले से ही सुबह से इतनी अपसेट थी कि मेरे चैनल की वीडियो भी नहीं बनी और कितना कुछ सोचा हुआ था कि अपने घर को सजाऊंगी, धूमधाम से 14 अगस्त मनाऊंगी और जिन बच्चों के लिए इतनी कुर्बानियां दी वो बच्चे भी अपनी मर्जी से निकल गए, आज उनके पर निकल आए तो वो लोग भी अकेले अपनी माँ के बगैर घूमना चाहती हैं, अपनी माँ के साथ नहीं, अकेले एंजॉय करना चाहते हैं। ऊपर से शौहर को देखो कि कहता है कि गाड़ी तो भिजवा रहा हूँ, पेट्रोल जो है अपनी जेब से डलवाना। इस चीज ने मुझे और ज्यादा अफसुर्दा कर दिया। मैंने अपने शौहर को कहा कि मुझे जरूरत नहीं है ऐसी गाड़ी की, तुम अपनी गाड़ी अपने पास रखो, अगर गाड़ी में पेट्रोल मैंने अपना ही डलवाना है तो फिर बेहतर नहीं है कि मैं कोई किराए की गाड़ी करवा लूं। फिर किस चीज का, अपनी चीज का फायदा? तुम्हारे माँ बाप के घर खड़ी है, तुम्हारे मामू ले जा रहे हैं अपनी फैमिलीज को घुमाने के लिए तो पेट्रोल के पैसे हैं, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, तुम्हारे भाई उसको लेकर चले जाते हैं तो पैसे हैं,
अगर आज मैंने और मेरे बच्चों ने कहीं घूमने जाना है तो गाड़ी में पेट्रोल हम अपना डलवाएं। तो इस तरह से इस मेरे शौहर के साथ मेरी तू मैं हुई, तो मैंने इसको भी ब्लॉक कर दिया गुस्से से। उसके बाद मैं मजीद रोई, रोते रोते यकीन करें मेरी हालत बेहोश होने वाली हो गई थी। फिर मगरिब के टाइम तकरीबन मोहम्मद फैजान गया चौक से, कोई एक जानने वाला था, उसकी बाइक मांग कर आया। फिर माँ बेटा दोनों डॉक्टर के पास गए दवाई लेने। दवाई लेकर मगरिब के बाद मैं घर वापस आई। फिर मैंने खाना भी बनाया मंगाया। मेरा दिल इतना उदास था कि क्या जिंदगी में प्यारे बहन भाइयों मैंने खोया क्या पाया। जिस औलाद के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी, जिस औलाद के लिए मैंने दुनिया की अच्छी बुरी इतनी गंदी सुनी और आज तक सुनती आ रही हूँ, वो बच्चे आज मेरे बजाय अकेले घूमना पसंद करते हैं। और उन्होंने एक पल भी ज़ीशान ने और आजान ने नहीं सोचा कि हम अपनी अम्मी के साथ गाड़ी में जाएंगे, अच्छी वीडियोस बनाएंगे गर्मी में, बाइक के ऊपर अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाए। क्योंकि 14 अगस्त वाले दिन सारे आवारा लड़के रोड के ऊपर इतनी जोर जोर से बाइकें भगा रहे होती हैं। यही चीज मैंने रात को बैठकर ज़ीशान को समझाई कि बेटा 14 अगस्त है, सुबह हम फैमिली पूरी गाड़ी में कहीं घूमे फिरेंगे, अकेला तुम कहीं नहीं निकलना। लेकिन मेरे बेटे ने सुबह ही 8 बजे बगैर नाश्ता किए भगा ली बाइक, साथ में आजान को भी ले गए। और पीछे जो फैजान और मायरा थे, यकीन करे कल उनकी भी रोते हुए 14 अगस्त गुजरी, मेरी भी गुजरी। एक दिल किया कि रोते हुए मगरिब के टाइम मैं वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूं। फिर मैंने सोचा कि आप सब लोग खुशी खुशी मेरी खुशी की वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे और मैं रोते हुए जब वीडियो अपलोड करूंगी तो 100 में से 50% लोग ऐसे भी हैं जो मुझे खुश देखना चाहते हैं। सारे इस मुआशरे में बुरे लोग भी नहीं है। तो उनको देखते हुए मैंने कहा मेरी तो खुशी बर्बाद हो गई है, मैं उन तमाम बहन भाइयों की खुशी बर्बाद ना करूं। लिहाजा सुबह से मेरा दिल उदास था। रात भी ज़ीशान 11:30-12 बजे के करीब वापस आया तो मैंने उससे बात ही नहीं की। अगली सुबह फिर माँ का दिल था, फिर उठाया नाश्ते के टाइम, नाश्ता करवाया उसको। उसने उसके बाद भी नहीं कहा कि अम्मी कहीं चलना है घूमने या कल आप लोग गए थे या नहीं गए थे। उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। तो ऐसा खुद गर्ज है मेरा बड़ा बेटा। मुस्कान मेरी समझदार थी, वो मेरा सहारा थी, वो मेरी तकलीफ को समझती थी। उसे पता था कि यूट्यूब जो चैनल आरजे महविश है वो हमारी रोजी है, इससे हमारा पूरा घर चलता है। तो वो सुबह ही सुबह बेचारी घर का काम भी करती थी, साथ में व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती थी। लेकिन ये अपने बाप की तरह ज़ीशान इतना खुद गर्ज है, ये अपना भला सोचता है। चाहे इतनी गलतियां मैंने इसकी माफ कर दी, इसकी खातिर मैंने दुनिया की इतनी अच्छी बरी सुनी, लेकिन मेरे बेटे को जरा बराबर भी मेरा एहसास नहीं है। इसी चीज से मेरा शौहर फायदा उठाता है। उसको पता है कि बेटी वही थी समझदार जो इस दुनिया से चली गई, और जो बेटा है वो तो वैसे ही आवारा टाइप का है, उसे तो माँ का एहसास ही नहीं है। और पीछे वाले दो जो छोटे हैं वो भी उसके ही नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गए कि हमारा बड़े भाई का अम्मी ने क्या कर लिया जो हमारा कर लेगी। इस तरह से प्यारे बहन भाइयों चंद ऐसी बातें हैं जो दिल पर लेती हूँ तो रोते रोते अपनी हालत खराब कर लेती हूँ। जब देखती हूँ कि यूट्यूब चैनल आरजे महविश से पीछे मेरा जो है ना, जब तक जिंदा हूँ मुझे कपड़े की भी जरूरत है, जूतों की भी जरूरत है, मेरे पेट ने भी खाना मांगना है, और साथ में पीछे वाले जो बच्चे हैं उनकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो फिर से हिम्मत अपने अंदर पैदा करती हूँ। तो ये 14 अगस्त प्यारी बहन भाइयों आपकी बहन आरजे महविश की गुजरी, और आज सुबह से भी यकीन करें दिल उदास था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और शौहर ऐसा है कि देखें जिस गाड़ी के ऊपर इसके माँ बाप बहन भाई, इसका जो कवारा भाई है अपनी दोस्त लड़कियों को अयाशियां करवाता फिर रहा है। 8 साल से इसने दुबई कमाया तो अपनी बहन भाई अपने माँ बाप को घर बनवा के दिया, अपनी पहली बीवी अपने पहले बच्चों का इतना मुस्तकबिल सोचा, इन्होंने जमीनें खरीदी, भैंसे गाय माल मवेशी अपने माँ बाप को लेकर दिए। तो क्या आखिर साफ जाहिर है इसका मामू जब आता तो ये घर काल करके ये नहीं कह सकता था मामू को कि मामू मैं आपको पैसे भिजवा दूंगा, लिहाजा आप मेरे बच्चों को कहीं घुमाने जा रहे हो तो पेट्रोल डलवा लेना। तो आगे से मुझे इतने खूबसूरत अंदाज में कहता है कि गाड़ी तो मैं भिजवा रहा हूँ, पेट्रोल 5-8 हजार का जहाँ भी कहीं दूर जाओ या नजदीक जाओ अपना डलवा लेना। तो ये चीज मेरे दिल को बहुत ज्यादा तकलीफ दे गई। मैंने कहा जब पेट्रोल ही डलवाना है तो फिर गाड़ी का क्या फायदा। ये 14 अगस्त जो है मुझे कभी भी नहीं भूलेगी जो मेरी रोते हुए गुजरी। तो आगे अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। जब औलाद की तरफ देखा तो शादी की, शौहर ने अपनी औलाद को जब मेरी को देखा कि इसकी औलाद वफा नहीं करती तो मैं क्यों करूं। बाकी अगर वो घर के खर्च के लिए कुछ ना कुछ देता है तो 24 घंटे कहता है कि कॉल चलती रहे, 1 मिनट रात को सो भी जाऊं तो कॉल चलती रहती है, दिन को भी सारा दिन कॉल चले तभी वो हमें घर का खर्चा देता है। तो जब मोबाइल ही मेरे पास एक है तो उस मोबाइल से कॉल चलाऊं या वीडियो बनाऊं। तो ये है आपकी बहन आरजे महविश की जिंदगी। एक औरत को जीने के लिए कितनी तकलीफें सहनी पड़ती हैं, कितना जो है ना मुआशरे की अच्छी बुरी सुननी पड़ती हैं, उसके बावजूद भी औरत अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। और इस मोड़ पर आकर जब बच्चे भी खुद गर्ज हो जाएं तो फिर माँ का यकीन करें दुनिया में जीना जीते जी वो मर जाती है।
एक मैं ऐसी माँ नहीं हूँ, मेरी जैसी हजारों ऐसी माएँ हैं जो मेरी इस तकलीफ को, मेरी इस वीडियो को देखकर यकीनन समझ जाएंगी कि हम औरतें, माँ बाप, बहन भाई सारे रिश्ते छोड़कर औलाद के लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन औलाद में भी वफा नहीं है। कोई 100 में से एक कोई बच्चा होगा जो अपनी माँ के साथ मुखलिस होगा या माँ के साथ बड़ा होकर वफा करेगा, वरना जैसे बड़ों की मिसाल है, जैसे सोते हैं वैसे होते हैं। मैंने अपनी तरफ से अपनी औलाद की पूरी कोशिश की है कि मैं इनकी अच्छी परवरिश कर सकूं, लेकिन यकीन करें शायद मैं इतनी बुरी और बदकिस्मत थी कि मैं ना अच्छी बीवी बन सकी, ना मैं अच्छी शायद माँ बन सकी। और दुनिया की बदकिस्मत तरीन औरत अगर कहा जाए तो मुझे बुरा नहीं होगा। बस अपनी अंदर हिम्मत पैदा करके मुस्कान की तरह मैं इस दुनिया को नहीं छोड़ रही, वरना दुनिया के इस डीजी खान के गंदे मर्दों ने, मेरे अपने दोनों शौहरों ने, मेरी सगी औलाद ने इतना कुछ मेरे साथ कर दिया है कि मुझे अब जीने की ख्वाहिश नहीं रही। लेकिन बस मैं कहती हूँ कि मैं खुद को कहती हूँ ना, मैं शेरनी हूँ, तो अगर मैं खुदकुशी कर गई तो फिर लोग यही कहेंगे कि ये देखें जी कहती थी कि मैं शेरनी हूँ, शेरनी हालात से हाथ मार बनकर इस दुनिया से चली गई।